बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 10 के लास्ट लेक्चर 8 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग के बुरे असरात, यानी कि स्मोकिंग की वजह से हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी सेहत के ऊपर कौन से असरात मुरतब हो सकते हैं, आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है बेटा जी, इस टॉपिक को आपने पॉइंट्स की सूरत में ही याद करना है और लिखना भी पॉइंट की सूरत में ही है, और ये बोर्ड में बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा जो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आज स्मोकिंग के बारे से वो ये है कि स्मोकिंग का जो अमल है वो बहुत ही हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए। क्यों हार्मफुल होता है? बिकॉज जब हम सिगरेट या कोई अदर किस्म का स्मोक कर रहे होते हैं तो उसके अंदर होते हैं ख़ास किस्म के केमिकल्स, और ये केमिकल्स जो होते हैं ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारी सेहत के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तम्बाकू स्मोक की, यानी कि तम्बाकू पौधे से पौधे से जो हम यानी कि स्मोक हासिल करते हैं, स्मोक लेते हैं, उसमें तकरीबन 4000 डिफरेंट किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं, और इन 4000 डिफरेंट केमिकल्स में से 50 से ज़्यादा कार्सिनोजेंस मौजूद होती हैं जो कि कैंसर्स का सबब बनते हैं। हम ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बहुत ही पॉइजनस होते हैं, बहुत ही जहरीले होते हैं। इसके अलावा जो लंग कैंसर है, ये भी ये जो डिसऑर्डर है ये भी किसकी वजह से होता है? ये भी ज़्यादातर स्मोकिंग डिजीज़ है, यानी कि स्मोक रिलेटेड डिजीज़ है, यानी कि स्मोक से मुंसलिक ये एक डिसऑर्डर है हमारे पास लंग कैंसर। ये भी स्मोक की वजह से होता है, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा जो स्मोकिंग का अमल है ये कैंसर का बहस बनता है। किस किस्म के कैंसर का बहस बन सकता है? ये हमारे किडनी के अंदर कैंसर का बहस बन सकता है, ये औरल केविटी के कैंसर का बहस बन सकता है, ये लैरिंग्स के कैंसर, यानी कि लैरिंग्स मीन्स जो हमारे वॉइस बॉक्स है, आवाज़ पैदा करने वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर, यानी कि गले की बात कर रहे हैं हम, तो गले के अंदर यानी कि ये कैंसर का बहस बन सकता है। उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर का बहस बन सकता है, यानी कि छाती का कैंसर जो होता है। ब्लैडर्स यानी कि जो मसाने वगैरह का कैंसर होता है उसका बहस भी ये बन सकते हैं स्मोकिंग। और उसके अलावा जो पेंक्रियाज हैं, ये ख़ास किस्म की ग्लैंड होते हैं, रतूबते हैं, इनके कैंसर का भी बहस बन सकते हैं। इसके अलावा बेटा जो तंबाकू स्मोक है, यानी कि तंबाकू से जो हम स्मोक लेते हैं, बीड़ी हासिल करते हैं, वो बहुत ही डेंजरस होती है। यानी कि तंबाकू स्मोक जो है ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, तबाह कर देता है हमारे एयर पैसेजवे को। एयर पैसेजवे मीन कि जो हमारे नेज़ल कैविटी है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रैकिया है, और इस तरह की फर्दर जो टर्म्स हम एयर पैसेजवे में पढ़ चुके हैं, इन सब को ये डैमेज कर सकते हैं तंबाकू स्मोक जो है। और उसके अलावा तंबाकू स्मोक जो है ये एम्फीसीमा की बहस बनता है, और इसके अलावा फर्दर जो रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनका भी बहस ये टबाको स्मोक बन सकता है। इसके अलावा जो अदर पॉइंट हमारे पास वो है स्मोकिंग इफ़ेक्ट्स के हवाले से, कि जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग का जो अमल है ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। इट्स मीन्स दैट इनके हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है जी, और उसके अलावा हार्ट है हमारा, तो इसके अंदर इनका ब्लड हो गया हमारा, तो इन चीज़ों को ये डैमेज कर सकती हैं स्मोकिंग का अमल। और इसी तरह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि किस में मौजूद होती है? तंबाकू स्मोक के अंदर मौजूद होती है। ये ऑक्सीजन की ले जाने की जो कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन्स की, यानी कि ये हीमोग्लोबिन ये खास किस्म की प्रोटीन है जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है हमारे ब्लड के अंदर। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या करेगी? जो तंबाकू स्मोक के अंदर मौजूद होती है, जो हीमोग्लोबिन हमारे पास प्रोटीन मौजूद होती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखने वाली जो होती है, ये क्या करेगी? ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन की मिकदार को कम कर देगी, यानी कि इसकी ट्रांसमिशन को कम कर देगी, इसकी कैरिंग प्रोसेस को, कैपेसिटी को कम कर देगी। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं
जो हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, यानी कि ये भी ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, प्लेटलेट सेल्स, ये भी ब्लड सेल्स होते हैं, इनकी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देंगे। जब स्मोकिंग में मौजूद केमिकल्स जो हैं वो प्लेटलेट्स की मिकदार में इजाफा करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारा खून है, हमारा जो ब्लड है, वो वेस्कस हो जाएगा। वेस्कस मीन्स गाढ़ा हो जाएगा। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हमारी जो आर्टरीज़ हैं वो खून की ट्रांसमिशन के लिए बंद हो जाएंगी, यानी कि नैरोइंग स्टेज उनके अंदर आ जाएगी, वो तंग हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी मुकम्मल तौर पे। तो इस डिसऑर्डर को हम नाम देते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। और ये भी क्या होता है, जब प्लेटलेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए, जितनी हमें चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए, तो ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है, विस्कस हो जाता है, और जिसकी वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस डिसऑर्डर काज होता है। और इसके अलावा जो फर्दर बैड इफ़ेक्ट है स्मोकिंग का, वो ये है कि जो स्मोकिंग का अमल है, जब ये बढ़ा दिया जाता है, यानी केमिकल्स की मिकदार को बढ़ा देता है, तो इससे एक और ख़तरा भी लाहक हो जाता है, और वो होता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस मीन तपदिक, जिसे हम नाम देते हैं, टीबी का हम नाम देते हैं। तो ये ट्यूबरक्लोसिस, ये ख़ास किस्म के बैक्टीरियम होते हैं जो कि टीबी का बायस बनते हैं, तपदिक का बायस बनते हैं। और ये भी अमल किसकी वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। और इसके अलावा स्मोकिंग से जो हमारे दांत हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और उनके ऊपर रंग चढ़ जाता है, उनकी स्टिनिंग हो जाती है, जिससे वो कमज़ोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इस तरह से जो दांत हैं वो गिर सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं 2 से 3 गुना ज़्यादा बानिस्बत उन लोगों के जो कि नॉन स्मोकर्स हैं, जो बीड़ी वगैरह नहीं लेते। जो लोग बीड़ी लेते हैं उनके दांत उन लोगों की निस्बत जो बीड़ी नहीं लेते 2 से 3 गुना ज़्यादा क्या होते हैं, गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं।